माननीय संचार मंत्री जी आ चुकी हैं और अब हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय की 105वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इस स्मृति समारोह के सम्मान्य अध्यक्ष, समकालीन हिंदी कविता और समालोचना के प्रमुख स्तंभ श्री अशोक वाजपेयी जी, समारोह को अपनी विशिष्ट उपस्थिति से सुशोभित करने वाली हमारी मुख्य हिंदी के प्रखर आलोचक एवं प्राध्यापक डॉक्टर मैनेजर पांडे जी, मंच पर उपस्थित डाक विभाग के अध्यक्ष श्री राय उदय शंकर प्रसाद जी, देवियों और सज्जनों, आचार्य शिवपूजन सहाय स्मारक न्यास एवं भारतीय ज्ञानपीठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सारस्वत समारोह में हम आप सभी उपस्थित अभ्यागत जन का हार्दिक स्वागत करते हैं। आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने अपनी अत्यधिक व्यस्तता में भी इस समारोह में आकर इसकी गरिमा बढ़ाई है। इसी प्रकार आज के समारोह में उपस्थित होकर हिंदी के दो अक्षर पुरुषों श्री अशोक वाजपेयी जी तथा डॉक्टर मैनेजर पांडे जी ने भी इसका महत्व बढ़ाया है। हम उनके विशेष आभारी हैं। डाक विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आचार्य शिव जी को हिंदी का मूक सेवक कहा था और निश्चय ही वे हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जन्मशती ऐसी देश के विभिन्न भागों में 93-94 में मनाई गई थी और यह सर्वथा उपयुक्त है कि हिंदी का डाक विभाग आज एक डाक टिकट जारी कर रहा है जो स्वयं भारत सरकार के लिए गौरव का विषय है। जीवन के अंतिम वर्ष में पद्म भूषण की उपाधि प्रदान कर भी शायद भारत सरकार ने अपना गौरव ही बढ़ाया था। साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र के समर्पित व्यक्तियों के प्रति सम्मान जताना किसी भी देश की गौरवशाली परंपरा का एक अनिवार्य अंग होता है। हम आशा करते हैं इस महान देश की सरकार इस दिशा में और भी उल्लेखनीय प्रयास की गई थी और इन विगत 5 वर्षों में इस न्यास ने आचार्य शिव जी की कई पुस्तकों के नए संस्करण प्रकाशित किए हैं। 2 द्विवार्षिक स्मारक व्याख्यानों का आयोजन किया है जिनमें पहली और दूसरी फिल्में क्रमशः 1 और आज 9 अगस्त को दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण में दिखाई गई हैं। पटना दूरदर्शन केंद्र द्वारा बनी एक तीसरी फिल्म भी वहां कल 10 अगस्त को प्रसारित होने वाली है। निश्चय ही यह एक शुभ संकेत है कि राष्ट्र की सांस्कृतिक साहित्यिक विरासत की हिफाजत की तरफ भारत सरकार अब अधिक ध्यान दे रही है। हमारे संचार मंत्री जो स्वयं भारतीय संस्कृति की मूर्तिमान प्रतीक हैं, इसकी ओर और अधिक प्रयास के लिए दूरदर्शन माध्यम को प्रेरित करेंगी, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है, जिससे हिंदी साहित्य और साहित्यकारों पर और भी अच्छी फिल्में बने और दिखाई जा सकें। श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियों पर भी फिल्में बनवाई और राष्ट्रीय प्रसारण में दिखाई जाएं। और इस प्रसंग में संचार मंत्री महोदया से हमारा विनम्र निवेदन होगा कि आचार्य शिवपूजन सहाय की अमर औपन्यासिक कृति देहाती दुनिया और उनकी प्रसिद्ध कहानियों मुंडमाल तथा कहानी का प्लॉट आदि पर भी फिल्में बनवाई और दिखाई जाएं। आज का मुख्य कार्यक्रम आचार्य शिवपूजन सहाय की 105वीं जयंती के अवसर पर उनकी स्मृति में एक डाक टिकट का जारी होना है, जिसे माननीय संचार मंत्री जारी करेंगी। किंतु इसी अवसर पर आचार्य शिव जी के से संबद्ध 2 पुस्तकों का लोकार्पण भी संपन्न होना है। पहली पुस्तक आचार्य शिवपूजन सहाय की बहुप्रतीक्षित डायरी का प्रथम खंड है, जिसे इसी अवसर के लिए न्यास ने प्रकाशित किया है। यह प्रकाशन मानव संसाधन विभाग भारत सरकार के आर्थिक अनुदान से संभव हुआ है और आशा की जानी चाहिए कि इस महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ श्रृंखला के शेष 3 खंडों के प्रकाशन के लिए भी मानव संसाधन विभाग भारत सरकार की आर्थिक सहायता न्यास को भविष्य में अवश्य प्राप्त होगी। दूसरी पुस्तक उन महत्वपूर्ण संस्मरणों का संकलन है जो किताब घर के सहयोग से प्रकाशित हुई है और जिसमें आचार्य शिव जी पर लिखे गए हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकारों के संस्मरण हैं। आचार्य शिवपूजन सहाय के साहित्यिक अवदान पर आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर मैनेजर पांडे जी प्रकाश डालेंगे और आज की सभा के अध्यक्ष श्री अशोक वाजपेयी जी भी इस पूरे प्रसंग पर अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में विशेष प्रकाश डालेंगे। अंत में मैं प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था भारतीय ज्ञानपीठ के उदार सहयोग का भी स्वागत करते हुए लंबे समय से हिंदी की सेवा में लगी हुई इस महान संस्था के प्रति न्यास की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। पसंद भी नहीं था, इस नाते इस सभा का संचालन करते हुए मैं पहला प्रस्ताव ये कर रहा हूँ कि डॉक्टर मैनेजर पांडे जैसे वक्ता जो मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ हैं, वो अपना भाषण आरंभ करेंगे। श्री मैनेजर पांडे।
केवल व्यक्तित्व को याद रखते हैं, कृतित्व को भूल जाते हैं। इन्होंने अपने कर्म से अनेक बहुत लोगों के लिए ये दोनों शब्द विशेषण कहे जाएंगे। शिव जी के लिए ये दोनों शब्द संज्ञा की तरह, उनका सारा जीवन संघर्ष का जीवन रहा है और एक लंबी सा बहुत सारा हिस्सा अभी अप्रकाशित है। शिवपूजन साहब हिंदी के एक तो महत्वपूर्ण संपादकों में से थे। अगर हिंदी के बड़े संपादकों का नाम लिया जाए तो शायद महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग साहित्य रखते हैं और शिवपूजन सहाय ने साहित्यकारों की रचना संपादन के कारण दूसरों की रचनाएं महत्वपूर्ण हो गई। कठिनाई यह है कि इससे लगातार शिकार हो। उन्होंने अपना दुख एक पत्र में व्यक्त किया था है कि मैं जीवन भर किशोरी करता रहूं और चोकर मजबूरी में पाऊं, और यही हुआ जीवन में भी और साहित्य में। के मित्रों में महाकवि निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रेम की रचनाओं की केवल मैं सूची आपके सामने रखूं तो इतना कम समय में वह भी संभव नहीं है, पर ये जरूर कहूं भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में जो मूल्यवान स्मृतियां हैं उनकी रक्षा की कोशिश है। ये विडंबना ही कही जाएगी कि एक व्यक्ति जीवन भर स्मृतियों की रक्षा के लिए लड़ता रहा और स्वयं विस्मृति का शिकार हुआ। दूसरे लोगों ने उनको उस तरह से याद नहीं किया जिसे करना चाहिए। संस्मरणों के अलावा उन्होंने कहानियां लिखी। उनकी 16 कहानियों का संग्रह विभूति नाम से छपा था। इसके साथ ही जैसा कि अभी मंगलमूर्ति जी ने कहा, उनका अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास देहाती दुनिया बहुत पहले छपा था 1926 में, और उस उपन्यास को अगर आप देखें तो मालूम होगा कि प्रेमचंद के युग में उन्होंने वह उपन्यास लिखा, लेकिन प्रेमचंद से भिन्न भारतीय गांव की जिंदगी का इतना सच्चा, इतना सरस और इतना यथार्थपरक चित्र बहुत कम उपन्यासों में मिलेगा। प्रेमचंद जी से एक भिन्नता उनकी ये भी थी कि प्रेमचंद के यहाँ भारतीय किसान जीवन का संघर्ष है, पर शिवपूजन सहाय के उपन्यासों में जीवन संघर्ष के साथ साथ गांव की संस्कृति भी मिलती है। गांव के जीवन में कविता कितनी होती है, मुहावरों के रूप में, कहावतों के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में और सीधे कविता के रूप में, ये देखना हो तो देहाती दुनिया को पढ़ना चाहिए। संपूर्णतः शिवपूजन सहाय ने अपने लेखन में स्मृति और आकांक्षा के बीच जो रचनात्मक संबंध है उसको विकसित करते हुए स्मृति की रक्षा और बेहतर की आकांक्षा के लिए साहित्य रचा था। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उनके साहित्य को पढ़ें, उनकी स्मृति की रक्षा करें। उसको अगर बेहतर बनाना हो तो शिवपूजन सहाय का गद्य पढ़ना जरूरी होगा, तारशीलता मिलेगी। और भारतीय युग के गद्य के लिए एक आलोचक ने जो विशेषण दिया था कि उसे कहा था कि वो हंस सकती है। मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए उनके 2 टुकड़े पढ़ रहा हूं। एक टुकड़ा है, इसमें आप देखेंगे उनके गद्य का रूप।
माननीय सुषमा जी को पुष्पगुच्छ प्रदान किया जाए। निवेदन है इस अवसर पर भारत छोड़ो आंदोलन की 56वीं वर्षगांठ। सन 1942 के 9 अगस्त को इस देश में एक क्रांतिकारी नारा गूंजा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और 5 बरस और 6 दिन के बाद अंग्रेज भारत छोड़ने पर विवश हो गया था। इसीलिए 42 के अगस्त को हम अगस्त क्रांति कहते हैं और 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस कहते हैं। इससे पहले कि अपनी बात आज की डाक टिकट पर रखूं, 4 पंक्तियों में उन अगणित अज्ञात शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी जो स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपनी जिंदगी और जवानी होम कर गए। फांसी के तख्तों पर अर्पित जिनकी हुई जवानी, फांसी के तख्तों पर अर्पित जिनकी हुई जवानी, बदला लेने रक्त बन गया जिनके दृग का पानी, लख जिनका बलिदान हो गए अपलक नभ के तारे, उन्हीं क्रांतिव्रतियों को अर्पित श्रद्धा सुमन हमारे, उन्हीं क्रांतिव्रतियों को अर्पित श्रद्धा सुमन हमारे। आज ये डाक टिकट हमने आचार्य शिवपूजन सहाय जी की स्मृति में जारी किया है। वैसे तो डाक टिकटों का जारी करना भारत सरकार के डाक विभाग का एक प्रमुख कर्तव्य है, लेकिन जिस तरह जारी किया गया डाक टिकट उस व्यक्तित्व की स्मृति को अमरता प्रदान करता है, उसी तरह कुछ जारी किए गए डाक टिकट डाक विभाग पर भी अमिट छाप छोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि आज का ये समारोह, आज का ये डाक टिकट एक ऐसी ही अमिट छाप छोड़ेगा। मुझे याद है जिस दिन ये प्रस्ताव आया था, मेरे सामने ये बात लाई गई कि आचार्य शिवपूजन सहाय जी के व्यक्तित्व पर डाक टिकट जारी करने की बात है, निर्णय आपको करना है। तो मैंने कहा निर्णय करने का मतलब है निर्णय हाँ में भी हो सकता है और निर्णय ना में भी हो सकता है, लेकिन क्या ये व्यक्तित्व ऐसा है कि जिस पर निर्णय करने की आवश्यकता हो? मैंने कहा कि हमने तय किया है कि स्वाधीनता के 50वें वर्ष में हम स्वतंत्रता सेनानियों पर डाक टिकट जारी करेंगे। आपको मालूम है कि शिवपूजन सहाय वो कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर नागरिक असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी तक से त्यागपत्र दे दिया था। मैंने कहा कि हमने तय किया है कि हम स्वतंत्रता के बीच जिन साहित्यकारों ने अपनी कलम से आज़ादी का मंत्र फूंका था उन पर डाक टिकट जारी करेंगे। आपको मालूम है कि आचार्य शिवपूजन सहाय उसी श्रेणी के साहित्यकार हैं जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के सामने अपने कलम से एक चुनौती खड़ी कर दी थी। और मैंने कहा कि हमने हिंदी सेवियों के प्रति भी डाक टिकट निकालने का एक संकल्प किया हुआ है। तो शिवपूजन सहाय उस श्रेणी के हिंदी सेवी थे जिनके बारे हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी उनकी हिंदी के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की थी। इसलिए उनका व्यक्तित्व तो एक नहीं 3 श्रेणियों में आता है जिन पर हमने डाक टिकट निकालने का संकल्प किया है। वो 3 in 1 है, इसलिए उन पर निर्णय करने की गुंजाइश कहाँ है, ना कहने की गुंजाइश कहाँ है। निश्चित ही आचार्य शिवपूजन सहाय पर टिकट निकलेगा, एक जुझारू स्वतंत्रता सेनानी के नाते, एक प्रख्यात साहित्यकार के नाते और एक प्रखर हिंदी सेवी के नाते। और मुझे खुशी है कि दिन भी 9 अगस्त का चुना गया। शायद इससे ज़्यादा प्रासंगिक दिन आचार्य जी की डाक टिकट के लिए नहीं हो सकता,
मैं डाक विभाग के अधिकारियों को भी बधाई देती हूँ। और आज तमाम वो लोग जो आचार्य जी की स्मृति को अमरता प्रदान करने वाले इस समारोह में आए हैं, उनके प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ। आचार्य शिवपूजन सहाय के चरणों में अभिनंदन और वंदन करती हुई उस महान शख्सियत के प्रति अपना प्रणाम निवेदन करती हुई इस डाक टिकट को जारी करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जारी करने का निर्णय लेकर उसे अमल में भी ला दिया। असल में हिंदी समाज अपने लेखकों को बहुत याद नहीं करता है, ये दुर्भाग्य की बात है। ऐसे में अगर सरकार कभी कभार याद कर ले तो इस समाज को भी ये याद आती है कि हमारे बीच भी इस तरह के लोग थे जिनको हमें याद कर सकना चाहिए। अभी जब सुषमा जी कह रही थी कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो असल में हमारे साहित्य में भी और कलाओं में भी एक बड़ा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो उस अर्थ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिस अर्थ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जाते हैं, यानी जिन्होंने नौकरी छोड़ी या जेल गए या असहयोग आंदोलन में भाग लिया। लेकिन एक बहुत बड़ा असहयोग आंदोलन औपनिवेशिक सत्ता के साथ सारे साहित्य ने, लगभग सारे साहित्य ने छेड़ रखा था। जयशंकर प्रसाद जेल नहीं गए, निराला ने कभी नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन ये भी हमारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उतने ही बड़े सेनानी हैं जितने वो लोग जिन्होंने जेल छोड़ी, जेल गए या अपनी नौकरी छोड़ी इत्यादि। एक दूसरी बात यह है कि अब जिस हिंदी के बल पर हम लोग बहुत इतराते हैं, बहुत बड़ी कृतियां न लिखते हों, जैसा भी मैनेजर पांडे ने उल्लेख भी किया, लेकिन वो दूसरों से साहित्य संभव बनाते हैं। मैंने अभी कहीं पढ़ा कि रामधारी सिंह दिनकर का पहला कविता संग्रह शिवपूजन सहाय ने पुस्तक भंडार से छापा था और खुद कहा था रामधारी सिंह दिनकर से कि तुम अपना आप संग्रह तैयार करो। मतलब उनमें ये पहचान थी कि तुम अब इतने परिपक्व हो गए हो कि तुम्हारा एक कविता संग्रह छपना चाहिए। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के सचिव के रूप में उन्होंने हिंदी में विचार और ज्ञान के साहित्य को बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक काम किया। उस तरह की पुस्तकें फिर बाद में, खैर बिहार राष्ट्रभाषा परिषद ने तो नहीं निकाली, किसी और संस्थान में भी नहीं निकाली, यद्यपि कई राज्यों में इस तरह के संस्थान बने। उस दौरान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल, आचार्य नरेंद्र देव का बौद्ध दर्शन पर पुस्तक, राहुल सांकृत्यायन का दोहा कोश और मध्य एशिया का इतिहास, ये हमारी हिंदी के गौरव ग्रंथ हैं जो कुल एक संस्था ने कुछ ही वर्षों में शिवपूजन सहाय की पहल पर प्रकाशित किए थे। उन्होंने आकर चुपचाप चला जाता है, मगर जब ब्याह में माड़ों के बांस काटने आता है या वर कन्या के लिए पीढ़े बनाकर लाता है, तब 56 टके और जोड़े रुपए के साथ पीली धोती भी मांगता है। कुमार भी श्राद्ध में मिट्टी के बर्तन खुद ढोकर पहुंचा जाता है और दाम को मालिक या गृहस्थ की मर्जी पर छोड़ देता है, मगर मड़वे का हाथी और कलसा देते समय 5 टूक पियरी पाने को मचल जाता है। इस तरह गांवों के समाज में एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहकर आपस की हमदर्दी और मेलजोल कायम करते हुए सब के सब प्रेम और शांति से रहते हैं। संभवतः इतने प्रेम और इतने शांति से अब गांव में लोग न रहते होंगे और मतलब बदल गया होगा दृश्य, पर ये जो एक हमदर्दी हिंदी साहित्य की सहानुभूति के भूगोल का विस्तार करने में भी आचार्य शिवपूजन सहाय जैसे लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मंत्री जी को अन्यत्र भी जाना है। शिवपूजन सहाय एक ऐसा विषय है जिस पर हम लोग जो उनके प्रेमी और भक्त लोग हैं बहुत देर तक हरि कीर्तन कर सकते हैं, पर आप सब वहाँ सब ये जानते हैं उनके महत्व को। ये ज़रूरी है कि जब ये शताब्दी का अंत हो रहा है और ये खड़ी बोली को मिली पहली पूरी शताब्दी है, यानी खड़ी बोली हिंदी का मुख्य माध्यम बने, ये पहली पूरी शताब्दी है। उस शताब्दी को बनाने में जिन लोगों ने निर्णायक और ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, उन्हें याद करना और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना न केवल हमारी नैतिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारी है, हमारा साहित्यिक कर्तव्य भी है। इसका एक अवसर आज इस बहाने मिला कि ये डाक टिकट निकला और ये 2 पुस्तकें भी, इसके लिए हम आयोजकों के बहुत कृतज्ञ हैं। धन्यवाद। श्री राय उदय शंकर प्रसाद,
और उनके अन्य सहयोगी जिन्होंने इस आयोजन को संभव बनाया, उन सब के प्रति मैं दोनों संस्थाओं की ओर से आभार प्रकट करता हूं। और आप सब साहित्यकार, विशिष्ट व्यक्ति, सज्जन, देवियों और सज्जनों जिन्होंने यहाँ आकर इस आयोजन को गरिमा प्रदान की, भारतीय ज्ञानपीठ और न्यास आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता है। एक बार फिर आदरणीय सुषमा जी और आप सबके प्रति हार्दिक धन्यवाद।